जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुड लक कॉइन कलेक्शन में। जहां हम बात करते हैं भारतीय सिक्कों और नोटों से जुड़े इतिहास, उनके इश्यूज और उनमें आने वाली अलग अलग वैरायटी के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप एक कॉइन कलेक्टर हैं, कॉइन कलेक्शन करते हैं, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना स्किप करे देखिए, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे 1 रुपए के स्मारक सिक्कों की जानकारी देने वाला हूं, जो कि आते हैं दोस्तों रेयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, 2025 की अपडेट के हिसाब से जो 1 रुपए के स्मारक सिक्के हो चुके हैं रेयर कॉइन की कैटेगरी में, और उन सिक्कों को अगर अपने आप कलेक्शन में ऐड करते हैं, तो दोस्तों ऐसे सिक्के आपके कलेक्शन में चार चांद लगाते हैं और आपका कलेक्शन होता है एक वैल्यूएबल कलेक्शन। और दोस्तों ऐसे सिक्के आपको फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न्स देंगे। तो कौन कौन से वो 1 रुपए के 5 स्मारक सिक्के हैं जो कि आते हैं रेयर कॉइन की कैटेगरी में, आगे वीडियो में मैं आपको वो सारे ही सिक्के दिखाऊंगा। और दोस्तों साथ ही साथ हम जानेंगे कि वो सिक्के भारत की कौन कौन सी मिंट से जारी किए गए थे, उसमें से कौन सा मिंट का सिक्का आता है कॉमन, स्केयर या रेयर कॉइन की कैटेगरी में, और भारत की कौन कौन सी मिंट से वो सिक्के जारी किए गए थे, किस मेटल में जारी किए गए थे, और आखिर में फिर हम बात करेंगे उनकी कीमत की। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और यहाँ से आप पूरी जानकारी लेकर जाइए। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर बाकी लोगों को भी शेयर करते रहिए, ताकि और लोगों को भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ले चलता हूं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और बात करते हैं आज के सिक्कों की। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला 1 रुपए का सिक्का है, जो कि आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, देखिए यह है छोटे किसान स्मॉल फार्मर की थीम पर जारी ये 1 रुपए का सिक्का। सबसे पहले हम इस सिक्के की डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों ये स्मॉल फार्मर वाले 1 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे 1987 में। सिक्के का मेटल है कॉपर निकल, वेट 6 ग्राम, साइज 26 mm और शेप है सर्कुलर। और दोस्तों इन 1 रुपए के सिक्कों को भारत की 3 मिनटों से जारी किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। देखिए जब हम इस सिक्के को फ्रंट साइड से देखते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले ऊपर की ओर अशोक एम्बलम देखने को मिलता है, और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ, और सबसे नीचे 1 रुपए डिनोमिनेशन। वहीं राइट साइड में इंग्लिश में लिखा है इंडिया रुपी, और लेफ्ट साइड में भारत रुपया लिखा हुआ। जब हम इस सिक्के को रिवर्स साइड से देखते हैं तो दोस्तों इसमें हमें देखने को मिलता है 2 किसान का एक पोर्ट्रेट है, खेती करते हुए 2 किसान। वहीं राइट साइड में देखिए इंग्लिश में लिखा है स्मॉल फार्मर, और हिंदी में लेफ्ट साइड में छोटे किसान लिखा हुआ, और ऊपर की ओर है इसमें FAO का लोगो। क्योंकि दोस्तों ये सिक्का FAO सीरीज का है, आप देख सकते हैं इसमें ऊपर की ओर आपको अच्छे से देखने को मिलेगा FAO का लोगो। ठीक, तो दोस्तों ये 1 रुपए का सिक्का जैसे कि मैंने आपको बताया 1987 में जारी किया गया था। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इन सिक्के की रेयरिटी की, तो इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का है वो आता है स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, और हैदराबाद मिंट वाला भी सिक्का आता है स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, और इसमें जो दोस्तों कलकत्ता मिंट वाला सिक्का है वो आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब आप कलकत्ता मिंट वाले सिक्के की पहचान किस तरह करेंगे, तो आप जो डेट देख रहे हैं 1987 इसके नीचे आपको कोई भी मिंट मार्क वाला सिक्का देखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा सिक्का मिलता है जिसके ईयर के नीचे आपको कोई भी मिंट मार्क नहीं मिलता है, तो वो कलकत्ता मिंट का सिक्का है, और वो सिक्का आता है दोस्तों रेयर कॉइन की कैटेगरी में। आप मेरे हाथ में हैदराबाद मिंट वाला सिक्का देख रहे हैं, और ये सिक्का भी आता है दोस्तों स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक, तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया इसमें कलकत्ता मिंट वाला, ठीक, आपको पहचान किस तरह करनी है दोबारा समझ लीजिए। ये जो आप ईयर देख रहे हैं लिखा हुआ 1987, इसके नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होना चाहिए। अगर वो सिक्का आपको मिल जाता है तो दोस्तों वो सिक्का आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। अब अगर मैं दोस्तों इनकी कीमत की बात करूं, तो इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का है यूएनसी कंडीशन में, उस एक सिक्के की कीमत जाती है 180 रुपए से 200 रुपए। वहीं अगर मैं हैदराबाद मिंट वाले की बात करूं तो दोस्तों वो सिक्का यूएनसी कंडीशन में जाता है 280 रुपए से 300 रुपए तक। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं कलकत्ता मिंट वाले की, जो कि आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में, तो यूएनसी कंडीशन में उस एक सिक्के की कीमत जाती है 600 रुपए से 650 रुपए। तो दोस्तों ये थी जानकारी, देखिए 1 रुपए के स्मॉल फार्मर की थीम पर जारी सिक्के की।
जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो कलकत्ता मिंट वाला सिक्का है वो आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। तो दोस्तों ढूंढिए, तलाश करिए, हो सकता है क्या पता आपके पास जो सिक्के हैं आपके घर पर रखे हुए हैं, आपके कलेक्शन में है, उनमें आपको ऐसा सिक्का मिल जाए इसमें का कलकत्ता मिंट वाला, जो कि आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। ठीक, तो दोस्तों ये तो रही एक सिक्के की जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं आज के अपने दूसरे सिक्के की। तो देखिए, ये मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन सिक्के हैं दोस्तों। ठीक, और दोस्तों ये जो सिक्के हैं ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी की थीम पर 1 रुपए के सिक्के। तो दोस्तों ये 1 रुपए के जवाहरलाल नेहरू की थीम पर जो सिक्के हैं ये जारी किए गए थे 1989 में। इन सिक्कों का मेटल है कॉपर निकल, वेट 6 ग्राम, साइज 26 mm और शेप है सर्कुलर। और दोस्तों ये 1 रुपए के नेहरू जी की थीम पर जो सिक्के हैं ये भारत की चारों ही मिंटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। देखिए, जब हम इस सिक्के को फ्रंट साइड से देखेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले अशोक एम्बलम देखने को मिलेगा और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ, और सबसे नीचे 1 रुपए डिनोमिनेशन है। वहीं राइट साइड में इंग्लिश में इंडिया रुपी लिखा हुआ और लेफ्ट साइड में भारत रुपया लिखा हुआ। जब हम इन सिक्के को रिवर्स साइड से देखते हैं तो इसमें हमें सेंटर में देखने को मिलता है नेहरू जी का पोर्ट्रेट, और ऊपर की ओर इंग्लिश में लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू, और लेफ्ट साइड में हिंदी में जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ, और नीचे की ओर है दोस्तों ईयर, इसका मिंटिंग ईयर 1989। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सिक्के भारत की चारों ही मिंटों से जारी किए गए थे। देखिए, ये आप पहला सिक्का मेरे हाथ में देख रहे हैं कलकत्ता मिंट का। ईयर के नीचे आपको इसमें कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि कलकत्ता मिंट का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। तो ये रहा कलकत्ता मिंट का सिक्का। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे सिक्के की। यह है दोस्तों, देखिए नोएडा मिंट का सिक्का। ईयर के नीचे आपको एक परफेक्ट गोल्ड डॉट मिंट मार्क देखने को मिलेगा। और जो तीसरा सिक्का है दोस्तों वो है बॉम्बे मिंट। आपको ईयर के नीचे एक डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा मेरे हाथ में ये 3 सिक्के हैं, कलकत्ता मिंट, नोएडा मिंट और बॉम्बे मिंट। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं इसमें से कौन सा सिक्का आता है कॉमन, स्क्वायर और रेयर कॉइन की कैटेगरी में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कलकत्ता मिंट वाले सिक्के की, तो दोस्तों ये सिक्का आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के की कीमत जाती है 60 रुपए से 70 रुपए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अब बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की, तो ये बॉम्बे मिंट वाला सिक्का भी आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के की कीमत जाती है 60 रुपए से 70 रुपए। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं इस नोएडा मिंट के सिक्के की, तो दोस्तों ये 1 रुपए का नेहरू जी की थीम पर जो सिक्का मेरे हाथ में देख रहे हैं ये आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप बुक में देखिए, जब आप बुक में देखेंगे तो इस सिक्के को आप रेयर कॉइन की कैटेगरी में देखेंगे। ये 1 रुपए का नेहरू जी की थीम पर जो सिक्का जारी हुआ था ये नोएडा मिंट वाला सिक्का आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। और अगर मैं बात करूं इसकी कीमत की, तो यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के की कीमत जाती है 2700 रुपए से 2800 रुपए दोस्तों। देखिए, तो दोस्तों अपने सिक्कों को अच्छे से देखिए और ढूंढिए, क्या पता आपके उन सिक्कों में ये 1 रुपए का नेहरू जी की थीम पर जो सिक्का है नोएडा मिंट वाला आपके पास मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया इस एक सिक्के की कीमत 2700 रुपए से 2800 रुपए। जी हाँ दोस्तों, यूएनसी कंडीशन में। अब हम दोस्तों मैं बात करूं इसके हैदराबाद मिंट वाले की, जो कि सिक्का मेरे पास नहीं है। वो सिक्का आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में उस एक सिक्के की कीमत जाती है 150 रुपए से 160-70 रुपए तक। तो दोस्तों ये थी जानकारी 1 रुपए के नेहरू जी की थीम पर जारी सिक्कों की। अब इसमें आपको देखना है नोएडा मिंट वाला सिक्का। मैंने आपको बता दिया कि आपको नोएडा मिंट वाले सिक्के की पहचान किस तरह करनी है। आपको ईयर के नीचे देखना है परफेक्ट गोल्ड डॉट मिंट मार्क दोस्तों, और वही सिक्का है दोस्तों रेयर कॉइन की कैटेगरी में। अब मैं इन सिक्कों को रख दे रहा हूँ साइड में। अब हम बात कर लेते हैं आज के अपने तीसरे सिक्के की। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा तीसरा सिक्का है वो है ये, देखिए पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस की थीम पर जारी है 1 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का। दोस्तों ये 1 रुपए का सिक्का जारी हुआ था 1983 में।
इस सिक्के का मेटल है कॉपर निकल, वेट 6 ग्राम है, साइज 26 और शेप है सर्कुलर। दोस्तों जब हम इस सिक्के को बैक साइड से या रिवर्स साइड से देखेंगे तो इसमें हमें देखिए पार्लियामेंट की एक फोटो देखने को मिलती है और ऊपर की ओर 1983 1983 और नीचे की ओर देखिए इसमें हमें एक और ईयर देखने को मिलता है 1889 1989 और ऊपर की ओर इंग्लिश में लिखा हुआ है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों ये 1 रुपए का सिक्का जो कि पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस की थीम पर जारी हुआ था, ये सिक्का सिंगल मिंट सिक्का है, इसे सिर्फ बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई है बात, जो सिक्के सिंगल मिंट से जारी होते हैं वो सिक्के काफी कलेक्टेबल और काफी वैल्यूएबल होते हैं। जैसे कि एक सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 1 रुपए का सिक्का पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस की थीम पर जारी, ये सिक्का भी सिर्फ बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये सिक्का भी आता है वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी कीमत की, तो दोस्तों ये 1 रुपए का सिक्का यूएनसी कंडीशन में जाता है 1200 रुपए से 1300 रुपए। जी हाँ दोस्तों, यूएनसी कंडीशन में। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने तीसरे सिक्के की ओर। तो आज का जो हमारा तीसरा सिक्का है, देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली की थीम पर जारी ये 1 रुपए का सिक्का जारी हुआ था 1994 1994 में। सिक्के का मेटल है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, वेट 4.85 ग्राम है, साइज 25 है और शेप है सर्कुलर। दोस्तों जब हम इस सिक्के को फ्रंट साइड से देखेंगे तो इसमें देखिए हमें अशोक एम्बलम देखने को मिलेगा, नीचे की ओर है सत्यमेव जयते लिखा हुआ और उसके नीचे 1 रुपए डिनोमिनेशन, और राइट साइड में इंग्लिश में इंडिया रुपी लिखा हुआ, वहीं लेफ्ट साइड में भारत रुपया लिखा हुआ। जब हम इस सिक्के को रिवर्स साइड से देखते हैं तो इसमें देखिए ऊपर की ओर इंग्लिश में हमें देखने को मिलेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली इंग्लिश में लिखा हुआ, और वहीं हिंदी में अंतरराष्ट्रीय परिवार लिखा हुआ, और नीचे की ओर हमें इसमें मिंटिंग ईयर देखने को मिलेगा 1994 1994। तो दोस्तों ये 1 रुपए का सिक्का भारत की 2 मिंटों से ढाला गया था बॉम्बे और नोएडा। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं नोएडा मिंट का सिक्का। देखिए आपको ईयर के नीचे एक परफेक्ट गोल्ड डॉट मिंट मार्क देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपके पास होता है बॉम्बे मिंट वाला सिक्का तो आपको ईयर के नीचे दिखेगा एक डायमंड शेप मिंट मार्क। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं ये सिक्का किस कैटेगरी में आता है, तो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का आता है दोस्तों स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। वहीं अगर हम बात करें नोएडा मिंट वाले की, जो सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सिक्का आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की अगर हम कीमत की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में उस एक सिक्के की कीमत जाती है 180 रुपए से 200 रुपए। वहीं अगर मैं बात करूं इस नोएडा मिंट वाले सिक्के की तो यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के की कीमत जाती है 2600 रुपए से 2700 रुपए। तो दोस्तों ये 1 रुपए का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली की थीम पर जारी किया गया था, नोएडा मिंट वाला सिक्का आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। तो दोस्तों काफी कलेक्टेबल सिक्का, काफी अच्छा सिक्का आपको मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे सिक्के अगर आप अपने कलेक्शन में ऐड करते हैं तो 100% आपके कलेक्शन की वैल्यू बढ़ेगी और फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स देंगे ये सिक्के। जैसे कि आजकल लोग क्रिप्टो करेंसी में और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगला नंबर है हमारे ये भारत के सिक्कों का। जी हाँ दोस्तों, जब आप इन सिक्कों को अभी से संभाल कर रखेंगे, इनकी वैल्यू को समझेंगे, तो आगे चलकर आपको ये 100% आपको फायदा जरूर देंगे। बस आपको सही ज्ञान होना चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का हमारा चौथा सिक्का। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें नोएडा मिंट वाला सिक्का आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में, और वैल्यू भी आप समझ ही गए क्या उसकी वैल्यू है। इसे मैं रख देता हूँ साइड से। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के अपने आखिरी सिक्के की। देखिए ये 1 रुपए का सिक्का जो कि जारी हुआ था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की थीम पर। तो दोस्तों ये 1 रुपए का सिक्का जारी हुआ था 2002 में। इन सिक्कों का मेटल है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, वेट है 4.85 ग्राम, साइज 25 और शेप है सर्कुलर। दोस्तों ये आप 1 रुपए के सिक्के मेरे हाथ में देख रहे हैं और ये दोनों ही सिक्के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की थीम पर जारी किए गए थे।
अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये भारत की 2 मिनटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे और हैदराबाद। लेकिन दोस्तों इस सिक्के में एक ट्विस्ट है, एक समझने वाली चीज है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हैदराबाद मिंट वाले सिक्के को। जब हम इस सिक्के को बैक साइड से देखते हैं तो इसमें हमें एक पोर्ट्रेट देखने को मिलता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का सेंटर में, ठीक। वहीं नीचे की ओर इस सिक्के का मिंटिंग ईयर है 2002 और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा एक मिंट मार्क। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको एक स्टार मिंट मार्क देखने को मिलेगा। स्टार मिंट मार्क जैसे कि आपको पता है हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क है, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों अपने आज के दूसरे सिक्के की, तो ये सिक्का आप देख रहे हैं बॉम्बे मिंट का, क्योंकि देखिए ईयर के नीचे आपको इसमें देखने को मिलेगा एक डायमंड शेप मिंट मार्क। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है, ये सिक्का बॉम्बे मिंट से 2 तरह से जारी किया गया था। एक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जिसमें आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा, और दूसरा सिक्का दोस्तों जिसमें आपको ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा, वो सिक्का भी बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे, ये ईयर के नीचे आपको अगर कोई भी मिंट मार्क देखने को मिलता है तो वो सिक्का भी बॉम्बे मिंट से ही जारी किया गया था। चाहे तो आप ये बात बुक में देख लीजिए, बुक में भी इसी तरह लिखा हुआ है कि बॉम्बे मिंट वाला विथ मिंट मार्क और बॉम्बे मिंट विदाउट मिंट मार्क। तो ये आप मेरे हाथ में मिंट मार्क वाला सिक्का देख रहे हैं जो कि बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं इनकी कीमत की, तो हैदराबाद मिंट वाला सिक्का जो इसमें है वो सिक्का आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के की कीमत जाती है 140 रुपए से 150 रुपए। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों इस बॉम्बे मिंट की, ठीक, मिंट मार्क वाले की, दोस्तों याद रहे मिंट मार्क वाले की मैं बात कर रहा हूं, तो इस एक सिक्के की कीमत जाती है यूएनसी कंडीशन में 140 रुपए से 150 रुपए। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों विदाउट मिंट मार्क वाले की, जो कि बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था, तो दोस्तों वो सिक्का आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में उस एक सिक्के की कीमत जाती है 3200 रुपए से 3300 रुपए तक दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी 1 रुपए के ऐसे सिक्कों की जो कि आते हैं रेयर कॉइन की कैटेगरी में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, आगे आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहूंगा। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।